जानते हैं कि यीशु प्रभु को स्वर्ग का सुख छोड़ करके इस धरती पर क्यों आना पड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर इसलिए आना पड़ा कि हम सत्य को जानें, हम पिता को जानें, हम उस परम प्रधान परमेश्वर के पवित्र वचन को जानें, हम उस अनंत धाम को जानें जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है। हम जीवन को जानें कि जीवन क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10। तो प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए, आनंद का जीवन देने के लिए आए, शांति का जीवन देने के लिए आए, दुख पीड़ा से रहित जीवन देने के लिए आए। क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे दुख को अपनी देह पर ले करके वह प्रभु क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों का वह बोझ अपने कंधे पर ले करके शरीर सहित उस क्रूस पर चढ़ गया। हमारा छुटकारा उस परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। उसने अपने पाक लहू से हमारे पापों को धोया है। उस मेमने के लहू से हम खरीदे गए हैं और यह शरीर उसने अपने लहू से सींचा है। इस शरीर को हम परमेश्वर के अधीन कर दें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की संगत में बैठते हैं तो हम एक आत्मा हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, पिता से मेल मिलाप करते हैं। ये तब होता है जब हम यीशु प्रभु पर विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु मुक्तिदाता परमेश्वर है, यीशु प्रभु हमारा सेवियर है, यीशु प्रभु अच्छा चरवाहा है, वह भेड़ों की शुद्ध रखने वाला परमेश्वर है। वह हमारा माँ के गर्भ में से पालने पोसने वाला प्रभु है। जो ऐसा विश्वास करता है, यीशु प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर होता है और परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष उसके जीवन में होती है। यदि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है और स्वर्ग की खजाने की चाबी हमें प्राप्त करनी है, तो हमें परमेश्वर के वचन पे चलना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमें करना पड़ेगा। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया है, उन सब का जीवन परमेश्वर ने चमका दिया। क्योंकि जब हम उसके आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हमारे जीवन में होता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 वचन 23, यानी कि जो पाप करता है उसकी मजदूरी, उसकी सैलरी डायरेक्ट मौत है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार यीशु मसीह में विश्वास करने वालों पर ज़्यादा उमड़ता है और वह मृत्यु की जगह परमेश्वर आशीष देता है यीशु प्रभु के नाम में। इसलिए जो यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके जीवन में हमेशा उजाला रहता है, उसके जीवन में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। परमेश्वर में सिद्ध कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। आप कितने भी आशीषित हों, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपसे दूर हो जाएगा।
हम देखते हैं कि प्रथम मनुष्य आदम और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था, और अदन की वाटिका में स्वर्ग की सारी सुविधाएं मौजूद थीं। आदम को किसी चीज़ की घटी नहीं थी। उसको न तो परिश्रम करना था, न तो मेहनत करना था, न किसी चीज़ को खरीदना था। और जगत का तारणहार परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा भोर में उस प्रथम मनुष्य आदम से मिलने के लिए जाता था, अपनी गुप्त बातों को उसके ऊपर प्रकट करता था। लेकिन वह आदम अपनी पत्नी के कहने से उस वृक्ष का फल खाया, जिस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और वह फल खा करके आदम और उसकी पत्नी दोनों परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए। जिस प्रथम मनुष्य से परमेश्वर स्वयं मिलने के लिए आते थे, उसी मनुष्य को, आदम और हवा को, परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। यह इसलिए कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किए और प्रभु के अनुग्रह से दूर हो गए। तो आप कितना भी आशीषित हों, अगर आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आप उसके वचन पर नहीं चलेंगे, आप उसका डर और भय नहीं मानेंगे, तो आप भी परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाएंगे। तो परमेश्वर का अनुग्रह में हमें बने रहना है, तो हमें उस परमेश्वर का डर और भय मानना पड़ेगा। क्योंकि मलाकी की पत्री में लिखा है कि जो मेरे नाम का डर और भय मानते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और निकल करके पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। मलाकी की पत्री अध्याय 4 वचन 2। तो जो उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके जीवन में परमेश्वर का विशेष अनुग्रह होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, अनुग्रह में बने रहना है तो हमें परमेश्वर के वचन पे चलना पड़ेगा और उसकी इच्छा को पूरी करना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा आपको चलना पड़ेगा। यीशु प्रभु के पवित्र नाम में पिता प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी स्वर्गीय आशीष हो। ये प्रार्थना यीशु प्रभु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।